नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने थे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सूत्र और महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। जब तक चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें सटीक सूत्र और ट्रिक मालूम नहीं होगा, तब तक हम उसकी सही गणना नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र और उसके ट्रिक के बारे में जानते हैं। कि 2500 रुपया 2500 रुपया 3 वर्ष के लिए 4% की दर पर उधार ली जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में जो धन हम उधार लेते हैं या देते हैं उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमें मूलधन यानी कि P ज्ञात है जो 2500 रुपये है। दर ज्ञात है 4%। और समय ज्ञात है 3 वर्ष। दर को हम R से और समय को T से इंगित करते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI हमें ज्ञात नहीं है, इसे मालूम करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है A = P × 1 + R/100 T। तो इस सूत्र से हम मिश्रधन निकाल लेंगे, यानी कि ये मिश्रधन होता है। तो आइए इस सूत्र पर इसको हम रखते हैं। तो A = P हमारा क्या है 2500 1 + R 4/100 3। A = 2500 1 + 1/25 3। 2500 26/25 3, या इसे हम लिख सकते हैं 2500 गुना 26/25 गुना 26/25 और गुना 26/25। इसको हम लोग काट देंगे, 4 से कट जाएगा, गुना करेंगे 2704 रुपया आंसर आएगा। यानी हमारा मिश्रधन हो गया 2704 रुपया। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो CI = A - P। तो A हमें ज्ञात हो गया 2704 - P 2500 = 204 रुपया। तो 204 रुपया हमारा CI हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इस प्रकार पहले हम लोग इस सूत्र के आधार पर हम लोग पहले मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। मिश्रधन जिसे हम ये से इंगित करते हैं। मिश्रधन जब ज्ञात हो जाएगा तो हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज आराम से ज्ञात कर सकते हैं। CI = A - P। तो इस प्रश्न में हमें A आया था 2704 रुपये और C = 204 रुपीज।
इतना हम इस विधि से हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, यदि हम सीधे सीधे चाहें कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लें, तो उसके लिए सूत्र है CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1। इस सूत्र के आधार पर हम सीधे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस सूत्र के आधार पर हम ज्ञात करके देखते हैं। P, तो P 2500 रुपया, 1 प्लस R 4% है तो 4/100 पावर T है, तो T हमारा 3 वर्ष है और माइनस 1। 2500 ना 1 प्लस 4/100, तो ये होगा 26/25 टू द पावर 3 और माइनस 1। फिर आइए देखते हैं 2500 26 का पावर 3 करेंगे, 2704 और 25 का पावर 3 करेंगे तो 2500 माइनस 1। 2500 गुना हो जाएगा आपका 2704 माइनस 2500 बटा 2500। 2500 से 2500 काट दिए, ये 204। तो इस विधि से भी हम 204 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आंसर आ जाएगा। यदि सीधे सीधे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें तो इस सूत्र के आधार पर हम निकाल सकते हैं, या पहले मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद जब मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें 204 रुपया प्राप्त हो गया इस सूत्र के अनुसार, और इस सूत्र से भी हमें 204 रुपया प्राप्त हो गया। तो इन दोनों में से किसी भी विधि से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ और ट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। यदि मान लीजिए कि हमारा प्रश्न यही है इसी तरह से, और इस प्रश्न में यदि हमें मिश्रधन मालूम हो और मूलधन मालूम हो और समय मालूम हो, दर मालूम नहीं हो। जैसे यदि मान लिया जाए कि हमें इसी प्रश्न में हम मान लेते हैं कि मुझे ए मालूम है 2704 रुपया, पी मालूम है 2500 रुपया और टी मालूम है 3 वर्ष, आर नहीं मालूम है, जो है आर ज्ञात करना है। आर इक्वल टू हो जाएगा A/P टू द पावर 1/T और माइनस 1%। तो इस सूत्र पर आइए हम आर निकाल करके देखते हैं। तो R इक्वल टू A/P, तो ए मालूम है हमें 2704, P मालूम है 2500 पावर 1/3। अब इसका हम घनमूल करेंगे। 2704 का पावर चूंकि 1/3 है तो इसका हम घनमूल कर देंगे, तो 2704 का घनमूल हो जाएगा 26 बटा 25 और माइनस 1। अब क्या हो जाएगा 26 माइनस 25 बटा 25 बराबर 1/25। अब हमें ये प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करेंगे बराबर 4%। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से दर मालूम कर सकते हैं। यदि हमें सिर्फ मिश्रधन ये मालूम हो और पी मूलधन मालूम हो और समय मालूम हो
तो हम R ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। R इक्वल टू A/P यानी मिश्रधन बटा मूलधन पे पावर 1/T माइनस 1%। तो इस सूत्र से हम आसानी से दर ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।